नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके सामने अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने असली चुनौती दिल्ली के विधानसभा चुनाव है और इस चुनौती को पार पाने के लिए दिल्ली बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों को तेज कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में हैं वो चुन लिए हैं और उस पद के लिए चुना गया है रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं और उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया है नेता प्रतिपक्ष। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में कुल 8 विधायक हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी अब सांसद बन गए हैं और उनकी जगह खाली हो गई है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ही पहले दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन जब वो सांसद बन गए तो उनकी जगह खाली हो गई, जिसके बाद अब विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। कैसे लिया गया ये फैसला, ये भी आपको बता देते हैं। दिल्ली बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक पार्टी कार्यालय में पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन महासचिव पवन राणा की उपस्थिति में सभी 7 पार्टी विधायकों के साथ हुई। इस बैठक में विधायक अजय महावर ने पार्टी के नेता के रूप में विजेंद्र गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया था। इसके बाद सर्वसम्मति से विजेंद्र गुप्ता को पार्टी का नेता चुन लिया गया। इसके बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घोषणा की कि विजेंद्र गुप्ता अब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। तो एक और जहां विजेंद्र गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष चुना गया, तो वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र गुप्ता का एक बयान कल सामने आया जब एल्डरमैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की हार हुई। क्या कहा विजेंद्र गुप्ता ने, वो आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला केजरीवाल के मुंह पर करारा तमाचा है। पिछले 1.5 साल से दिल्ली नगर निगम को जिस तरह से उन्होंने बंधक बनाया और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि जो एल्डरमैन नॉमिनेट किए गए थे उपराज्यपाल द्वारा, वो उपराज्यपाल का अधिकार था और उनको काम करने दिया जाए। और वास्तविकता ये है कि जानबूझकर पिछले 1.5 साल से दिल्ली नगर निगम के किसी जोन का गठन नहीं किया गया। कोई वार्ड कमेटी नहीं बनाई केजरीवाल ने, स्थायी समिति का गठन नहीं किया, पूरी दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाया और उसके पीछे एक ही साजिश थी कि नगर निगम में खुलकर भ्रष्टाचार कर सके, क्योंकि जब चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके अधिकार ही नहीं मिलेंगे, समितियां ही गठित नहीं होंगी, तो जनता के समस्याओं का हल कैसे होगा। जनता को परेशान करने के लिए और लगातार निगम के जो आज राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है जल भराव की, जो लोग मरे, उसके पीछे की साजिश आम आदमी पार्टी की साजिश थी कि गैर संवैधानिक काम करो, संविधान के विरोध में खड़े हो जाओ, एनआरकी फैलाओ, अराजकता करो। और ये अराजकता का ही कारण था कि दिल्ली में चुने हुई नगर निगम के चुने हुए सदस्य और उपराज्यपाल द्वारा वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जिन्हें नॉमिनेट किया गया, उसमें जबरन अड़चन अड़ाई गई, जबकि दिल्ली की सरकार की उसमें कोई भूमिका ही नहीं थी। विजेंद्र गुप्ता इससे पहले भी लगातार केजरीवाल सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक तरीके से हल्ला बोलते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाते हुए नजर आने वाले हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।